लोगों में गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को इतना सार गर्भित ज्ञान दिया ना कि आत्मदेव जी महाराज की बुद्धि खुल गई और तुरंत घर का परित्याग करके चले गए कहा, श्री हरिद्वार में। और हरिद्वार में जाकर के भगवान के भक्तों का संग किया, संतों का संग किया, संतों के संग रहने लगे। और जब व्यक्ति संत के संग रहता है तो आप लोगों को पता ही होगा, संतों का परम धन भगवान का नाम संकीर्तन है और संतों के यहाँ सत्संग मिलता है। और भैया जब व्यक्ति के जीवन में सत्संग आता है तो उसके बुद्धि का विकास होता है। वो स्वामी जी कहते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के व्यक्ति के जीवन में विवेक की उत्पत्ति नहीं होने वाली है। जब तक हम जीवन में सत्संग नहीं करेंगे तब तक हमारी बुद्धि बढ़ने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग में ही पता लगता है कि हमारे धर्म क्या है, हमारे कर्म क्या है, हमें जीवन में कैसे रहना चाहिए, किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ये कौन बताता है? संत बताते हैं सत्संग के माध्यम से। क्योंकि भगवान की कथा किसके पास होती है? संतों के पास। और संत भगवान की कथा से प्रेम भी अटूट करते हैं मेरे भैया, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। किस तरह जानते हैं? वो स्वामी जी कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना और संत चकोर करहि जेहि पाना। भगवान की कथा चंद्रमा की किरण के समान है और संत क्या है? चकोर पक्षी। जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा की किरण को पान करता है ना, एक टक लगा करके देखता रहता है कि मेरे प्रियतम चंद्रमा से कब मेरी मुलाकात होगी, मेरे प्रियतम चंद्रमा को कब मैं प्राप्त कर सकूंगा। एक चकोर पक्षी निरंतर एक टक लगा करके देखता रहता है कि चंद्रमा जो मेरा प्राण वल्लभ है, जो मेरा प्रियतमा है, उससे मुलाकात मेरी कब होगी। एक बार एक संत के मुख से मैंने सुना था कि एक बार चकोर ने विचार किया, बैठा था, बैठा बैठा देख रहा था चंद्रमा की किरण को। देखिएगा चकोर का और चंद्रमा का प्रेम कितना है, कितना प्रेम करता है चकोर चंद्रमा से। बैठा बैठा चकोर ने विचार किया कि क्या मैं कभी अपने प्रियतम चंद्रमा को प्राप्त कर पाऊंगा, क्या मैं कभी चंद्रमा से मुलाकात कर पाऊंगा। तो इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या करूं कि मैं चंद्रमा से मिल जाऊं। जानते कौन सा आइडिया है? कि एक बार चकोर विचार कियो कि मैं प्रीतम को मैं पा तो सकूंगा। बेटा बेटा विचार कर रहा है कि क्या मैं चंद्रमा को प्राप्त कर सकता हूँ। तो विचार क्या आया कि जाऊं मसान अखाऊं अंगार तो श्याम सरिसी सरसा तो सकूंगा। पहुंच गया शमशान घाट में और शमशान घाट में पहुंच करके चिता की जलती जलती अग्नि को उठा उठा करके खाने लगा। किसी ने बोला चकोर पागल हो गया है क्या? अरे तू मर जाएगा, जल करके राख बन जाएगा। बोला वही तो होने आया हूँ। जब चिता की अग्नि को खाऊंगा और जल करके राख हो जाऊंगा तो भस्म को कौन लगाते हैं? वो चिता के भस्म को कौन लगाते हैं? भगवान भोलेनाथ। अरे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि चिता भस्मा लेपो गरल समनम दिग्भट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति। तो आएंगे शिव, भोले बाबा आएंगे कि आएंगे शिव और रमाएंगे भस्म तो श्याम सरिसी सरसा तो सकूंगा। और भोलेनाथ के मस्तक पर कौन सुशोभित होता है? वो कि माथे पर सोहत इमि चंद्र तो प्रीतम को मैं पा तो सकूंगा। अरे भले ही भस्म बन के जल करके ही सही, लेकिन चंद्रमा को तो मरते मरते पा तो जाऊंगा मैं। इतना प्रेम करता है चकोर बच्ची चंद्रमा से, इतना प्रेम। और मेरे भैया उतना ही प्रेम संत करते हैं भगवान की कथा से। हमारे जीवन में जब संत आ जाएं तो समझ लेना कि अब हमारा कल्याण शीघ्रातिशीघ्र होने वाला है।
जब हमारे जीवन में संत का आगमन हो जाए। अच्छा, गोस्वामी जी ने दो चीज लिखा है। एक जगह गोस्वामी जी लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान की कृपा से हमें संत का मिलन नहीं होता। लेकिन दूसरी जगह उसी रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। क्या लिखा गोस्वामी जी ने? बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता और पुण्य पुंज बिनु मिले ही नहीं संता। किसी ने कहा भैया यदि हमें संत से मिलन हो जाए तो हम क्या समझे कि हमें हमारे पुण्यों के प्रभाव से संत का दर्शन हुआ है, कि भगवान की अतिशय कृपा हुई है कि हमें संत का दर्शन हुआ है। अगर समझा क्या जाए तो पूज्य गुरुदेव जी निदान करते हैं कि भैया आप घर से निकलो संत का दर्शन करने के लिए, और संत के आश्रम पर पहुंचने पर यदि संत का दर्शन हो जाए तो क्या समझना कि हमारे पुण्यों के प्रभाव से हमें संत का दर्शन प्राप्त हुआ है। पुण्य पुंज बिनु मिले ही न संता। तब हमारे पुण्यों के प्रभाव से संत का दर्शन होता है। लेकिन यदि संत स्वयं चल करके हमारे घर पे आ जाएं तो क्या समझना चाहिए हो कि भगवान की अतिशय कृपा है जो हमें संत का दर्शन प्राप्त हो रहा है। जब संत स्वयं चल के आए तो भगवान की अतिशय कृपा है, क्योंकि भगवान जब किसी के ऊपर द्रवीभूत होते हैं ना, भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो उसको रुपया धन पैसा दौलत मेरे भैया नहीं प्रदान करते। जब द्रवहि दीन दयाल माधव साधु संगत पाई है, जब वह परमात्मा द्रवीभूत होता है तो हमें सत्संग प्रदान करता है, हमें संतों का संग प्रदान करता है। और जब हम संतों का संग करते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा हो और प्रेम से कहते ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 ऐसे नहीं, ऐसे अच्छी बनने वाली हमारी आपकी नहीं है। कौन कौन चाहता हो कि आपकी बिगड़ी बन जाए? उठाइए दोनों हाथ। जो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीठी मीठी तालियों से सेवा करो, सब लोग आएंगे। बोल बातें भी हरी लाल की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जोगी बन गई। हरि सुमिरन बन जाग रे, हरि सुमिरन बन जाग रे तेरी अच्छी हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे, काका से तुम्हें हंस करेंगे।